Hello everyone, my name is Shivam Pandey and I am from Mechanical Engineering Diploma Department from Axis Colleges. Today I am going to explain some basic concepts of engineering mechanics. So starting from the first topic, that is parallelogram law of forces. Parallelogram law of forces, or we can say if two forces are acting on a point, that is, let us consider this point be O and two forces P and Q are acting on a point. So if we have to find the value of resultant, we have to follow the parallelogram law of forces. यानी अगर किसी भी बिंदु पर दो बल लग रहे हों और अगर हम उनका परिणामी हमें उसका फाइंड करना हो, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो हम किससे निकालेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ टू फोर्सेस P एंड Q आर एक्टिंग ऑन टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। यानी किसी बिंदु पर अगर दो बल लग रहे हों P और Q, और वो दोनों ही बल उस समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हो, तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, वो उस समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? विकर्ण होगा। ठीक, तो इस डायग्राम में हमने क्या किया? सबसे पहले इसको डिनोट कर दिया, इसे A पॉइंट से डिनोट कर दिया, इसे C पॉइंट से और इसे B पॉइंट से डिनोट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। अब हमने माना कि ये जो दो फोर्सेज हमारे लग रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है अल्फा। ठीक, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा, दैट इज आर। रिजल्टेंट को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट सी है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस ए लाइन को आगे और एक्सटेंड करेंगे। ठीक, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? डी से। ठीक, अब देखिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो इनकी अपोजिट फेसेस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अगर ये Q है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी Q हो जाएगा। और अगर ये P है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये Q है, ये भी Q है, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एंगल कितना फॉर्म करेगा? ये भी अल्फा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल की बात करें, यानी इन ट्रायंगल, इसमें बात करें इन ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में देखिए ये COD, यहां पर ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। यानी ये आपका आधार, ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। और यहां पर अगर पाइथागोरस लगाएं, यानी ट्रायंगल COD में अगर पाइथागोरस हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, अब OC की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या मान रखी है? आर स्क्वायर। यानी यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं? यहां पर रख सकते हैं आर स्क्वायर, ये हम आर स्क्वायर रख सकते हैं यहां पर। OD हमारी क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये डिस्टेंस हो गई OA और दूसरी डिस्टेंस हो गई AD। यानी यहां पर जो OD दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AD टू द पावर 2 प्लस CD स्क्वायर। ओके, अब जो OA की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखी कि OA जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है P फोर्स और OB रिप्रेजेंट कर रहा है Q फोर्स। तो यहां पर OA की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है क्या है? P। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू AD की और CD की। तो AD और CD की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर देखिए, अगर कोई भी फोर्स हमारा हो, मान लीजिए ये एक फोर्स दिया हुआ है और किसी एंगल थीटा पर लगा है। किसी एंगल पर अगर हमारा कोई फोर्स हो तो उस फोर्स के पर्टिकुलर दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यानी वो फोर्स जिस एक्सिस के साथ में थीटा फॉर्म करता है वो वाला कंपोनेंट हमारा कहलाता है कॉस कंपोनेंट, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कहलाता है साइन कंपोनेंट। यानी अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज F cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा? F साइन थीटा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है पास कॉस दूर साइन। यानी जिसके साथ में वो थीटा फॉर्म करेगा वो कॉस हो जाएगा और उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन। उसी तरीके से सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखिए CAD, अगर इसको अलग से बनाकर दिखाना चाहें तो ये देखिए, ये आपका ये Q दिया हुआ है, ये A है, ये C है और ये दिया हुआ है D, ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। हमें AD और CD की वैल्यू निकालनी है और ये जो Q है ये Q के दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि ये भी अल्फा है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या हो जाएगी? Q cos अल्फा
और ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी Q साइन अल्फा, ठीक है ना। यानी AD की जो वैल्यू यहां पर आ गई, इस AD की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, Q कॉस अल्फा, और इस जो CD की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, Q साइन अल्फा। तो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद अगर R स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, दैट R स्क्वायर विल बी इक्वल टू P प्लस Q कॉस अल्फा to the power 2 plus the value of CD is Q sin alpha, so its value is Q square sin square alpha. Okay, now A plus B to the power 2, that is A square plus B square plus 2AB, so R square is equal to, अब इस होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ठीक, अब जरा Q स्क्वायर को ध्यान से देखिए, ये Q स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इससे Q स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा R स्क्वायर का जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा P स्क्वायर प्लस यहाँ से Q स्क्वायर को कॉमन लिया और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक, ये वैल्यू जो हमारी है ये क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1। तो यहां से जो R स्क्वायर हमारा मिलेगा वो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यानी जो रिजल्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ये देखिए रिजल्टेंट हमें मिल गया कि अगर दो फोर्सेस हों जो पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक, अब रिजल्टेंट तो हमें फाइंड हो गया, यानी अगर हम इस डायग्राम को दोबारा फिर से बनाएं तो रिजल्टेंट तो हमें फाइंड हो गया, ये Q था, ये P था और इसको हमने इस तरीके से कंप्लीट किया था इस तरीके से, और ये भी Q था, ये एंगल अल्फा था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इतना तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये डायगोनल होगा, लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन हमें नहीं मालूम। यानी ये R तो है लेकिन ये किस फोर्स के साथ किस एंगल पर है, नहीं कहाँ पर ये डायरेक्शन इसकी होगी। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये एंगल क्या था, ये एंगल हमने मान लिया कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी जो P वाला फोर्स है इसके साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट था C, ये पॉइंट था O, ये था A, ये था D। तो इस ट्रायंगल में देखिए COD, इस ट्रायंगल में COD, ट्रायंगल COD। तो अगर COD में बात करें और tan लगा दें यानी tan थीटा, दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है CD, और जो बेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है OD। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा CD अपॉन OD, या फिर से OD को हम क्या लिख सकते हैं, OD टोटल डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं OA प्लस AD। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे CD अपॉन OA प्लस AD। यानी tan थीटा जो आया वो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ CD। CD क्या था, Q का ये वाला कंपोनेंट था और ये कंपोनेंट क्या था Q साइन अल्फा। ओके, ये Q साइन अल्फा हो गया अपॉन P, OA की वैल्यू क्या है P, तो ये क्या हो गया P प्लस AD क्या है इस Q का कॉस कंपोनेंट, यानी क्या हो जाएगा Q कॉस अल्फा। ठीक, या यहां से इनवर्स के फॉर्म में निकालना चाहें तो जो डायरेक्शन आएगी थीटा आएगी वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ठीक, तो ये यहां से हमें थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, यानी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी हमें फाइंड हो गई। अब डायरेक्शन भी फाइंड हो गई, रिजल्टेंट भी फाइंड हो गया। बात करते हैं इनकी कंडीशंस की कि इनमें कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं, यानी केस फर्स्ट। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो अगर बात करते हैं कि जो दो फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, जो इनिशियल कंडीशन में जो दो फोर्सेस लग रहे थे P और Q, जो किसी एंगल अल्फा थे,
पहली कंडीशन, अगर हम पहली कंडीशन की बात करें कि अगर ये दोनों ही फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन हो, यानी एक ही दिशा में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि P तो ऑलरेडी आपका एक्स एक्सिस में है ही, Q को भी हमें उसी डायरेक्शन में लेके आना है, यानी ये जो अल्फा हो जाएगा उस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। यानी जो पहली कंडीशन बनी वो क्या है, व्हेन P एंड Q आर ऑन सेम डायरेक्शन। ओके, सो जब P और Q सेम डायरेक्शन में हो गए तो जो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। और यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे 0। तो अगर 0 हो गया तो कॉस 0 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1। यानी यहां से आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी यहां से पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू की पावर 2। और जो आर हमें मिला, यानी जो रिजल्टेंट हमें मिला वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q। यानी जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पर लग रहे हों, उनके बीच का एंगल 0 हो, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो उन दोनों ही फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा। और ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा ये कैसी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू होगी, यानी जो रिजल्टेंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरे केस की बात करें, तो दूसरे केस में क्या है कि अगर अभी ये जो एंगल था जो 0 था, अगर क्या हो जाए कि ये P और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, यानी एक P की जो डायरेक्शन है वो आपकी इस तरफ हो जाए पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और दूसरा जो आपका Q है वो किस तरफ हो जाए, निगेटिव एक्सिस की तरफ, यानी इनके बीच का जो एंगल है अल्फा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री हो जाए, यानी P एंड Q आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन P एंड Q आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, P की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और Q की डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ, यानी उनके बीच का जो एंगल है अल्फा वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर अब हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, अल्फा की जगह हम कितनी वैल्यू रख देंगे, 180। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है, -1, यानी यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई, रिजल्टेंट की जो वैल्यू हमें फाइंड हो गई वो क्या हो गई, वो हो जाएगी P माइनस क्यू। ठीक, ये रिजल्टेंट। पहले केस में देखिए क्या निकल के आ रहा था, P प्लस क्यू, यानी ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू दे रहा था, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, यानी ये जो मिनिमम वैल्यू होगी रिजल्टेंट की वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इन दोनों ही केसेस में अगर हम थीटा की बात करें, यानी इनके डायरेक्शन की, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करें, तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए tan थीटा, वो क्या होता है, वो होता है Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो पहले केस में हम यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और दूसरे केस में हम अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, अल्फा की वैल्यू रख देंगे 120। यानी जब अलोंग द सेम डायरेक्शन में थे तो अल्फा 0 था, और जब अपोजिट हो गए तो 180 डिग्री। इन दोनों ही केसेस में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, यानी जो रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन है वो कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये दो केसेस हो गए। नेक्स्ट केस की बात करें कि अगर जो हमारे फोर्सेस हैं वो सेम में इस तरीके से दिए हुए हैं, मान लीजिए पहला फोर्स आपका दिया हुआ है P और दूसरा फोर्स दिया हुआ है Q, और यहां पर ये अल्फा जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी इस तरीके से हो जाए, यानी दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर लगे हों, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए क्या है करेंगे, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, और यहां पर कितना हो जाएगा, 90। अब ये 90 हो गया, यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, यानी जो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा आर स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या यहां से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट निकल आया। अब रिजल्टेंट निकल आया, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा, यानी क्या हो जाएगा, Q और साइन अल्फा की जगह वैल्यू कितनी रख देंगे, साइन 90 अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा, यानी P प्लस क्यू
कॉस 90। ये हो गया। कॉस 90 आपको पता है 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी यहां से टेन थीटा का जो एक्सप्रेशन निकलेगा, टेन थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा Q अपॉन P, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहां से थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स Q बाई P। ओके, ये हमें इसकी डायरेक्शन मिल गई। यानी जब दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उनकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, टेन इनवर्स Q बाई P। अब अगर बात करें कि अगर ये सारे जो फोर्सेज हैं, जो हम दो फोर्सेज लगा रहे हैं, ये दोनों ही फोर्सेज के मैग्नीट्यूड सेम हो, दैट इज पहला फोर्स आपका P था और जो दूसरा फोर्स Q था, अगर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाए, P हो जाए, दैट इज इफ टू फोर्सेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ अल्फा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो इस केस में क्या है कि P भी P है और Q की वैल्यू भी क्या हो गई, P हो गई। तो जो हमारा रिजल्टेंट है यानी जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी इंटू क्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा, पी, और बीच का एंगल उनका क्या है, अल्फा। ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी। यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब इन दोनों में देखिए टू पी स्क्वायर कॉमन है, तो टू पी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो जो आर स्क्वायर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टू पी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा। ये एक्सप्रेशन मिला, इसे हम आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए कॉस 2 अल्फा को अगर हम लिखें तो कॉस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, तो यहां पर अगर हम अल्फा के फॉर्म में लिखें तो जो हमारा आर स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर 1 प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये एक्सपेंड कर दिया, ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, और जो हमारा आर स्क्वायर आया, रिजल्टेंट आया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, या आर की वैल्यू की अगर बात करें तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 2 पी कॉस अल्फा बाई 2। ये देखिए रिजल्टेंट आ गया। इस कंडीशन में रिजल्टेंट हमें क्या मिल गया, 2 पी कॉस अल्फा बाई 2। अब रिजल्टेंट मिल गया, अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। यह था हमारा फॉर्मूला। अल्फा की जगह हम अल्फा ही रखेंगे, Q की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, P, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या हो गई, P हो गई। तो यहां से जो tan थीटा आएगा, tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी, दैट विल बी, Q की जगह अब हमको P पुट करना है तो यहां पर P पुट करेंगे, इसको P को पुट करेंगे, अब यहां पर हमने क्या लिखा, ये हो जाएगा P साइन अल्फा अपॉन P प्लस P कॉस अल्फा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में क्या है, P कॉमन है। अगर P कॉमन है तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P कॉमन लेकर काट दिया और यहां से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। देखिए ये टर्म वैसे ही आया जैसे रिजल्टेंट में हमने निकाला था, यानी कॉस अल्फा को हम एक्सपेंड कर देंगे, उसी तरीके से साइन अल्फा को भी एक्सपेंड करेंगे। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, यानी यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये जो कॉस का स्क्वायर है यानी ये स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा की जो हमें वैल्यू मिली, दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, या इसको कह सकते हैं tan थीटा
विल बी इक्वल टू tan अल्फा बाई 2, या यहाँ से जो हमें डायरेक्शन मिली थीटा वो क्या हो जाएगी अल्फा बाई 2, यानी जब दोनों ही फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, यानी एक फोर्स था आपका था ये P और ये था Q, अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों ही फोर्सेस से इक्वल एंगल पर होगा, यानी ये भी अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। तो ये 4 केसेस थे जिन पर हम पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट फॉर्म करते हैं उनकी इक्वेशंस को कैसे निकालते हैं। अब इस पर बेस मान लीजिए अगर एक कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पुट करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपको कंसीडर करिए कि ये 2 फोर्सेस दिए हुए हैं, P एक फोर्स दिया हुआ है P जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन, और दूसरा फोर्स आपको दे दिया गया है Q जिसकी वैल्यू दे दी है 5 किलो न्यूटन। ओके, और उनके बीच का जो एंगल है यानी इंक्लिनेशन यानी अल्फा जो दे रखा है वो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी R और थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक, तो रिजल्टेंट के लिए जो अभी हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है 10 किलो न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 पी स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 किलो न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन यानी 5 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ P इंटू क्यू, यानी ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 5 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। यानी इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू इस तरीके से न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन हमारा आएगा यानी tan थीटा आएगा, tan थीटा को यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा क्या आ जाएगा q साइन अल्फा, यानी q की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन 30 अपॉन p, p कितना है 10, यानी 10 प्लस 5 कॉस 30, q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा से हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 5 साइन 30 अपॉन 10 प्लस 5 कॉस 30, यानी ये आपकी डायरेक्शन हो गई और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से कोई भी 2 फोर्सेस हों उनके बीच में हम उनका एंगल फॉर्म कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट फॉर्म कर सकते हैं। उन दोनों ही फोर्सेस में से अगर कोई भी मिसिंग फोर्स हो जिसके हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम वो वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट एंड थीटा। ओके, थैंक यू।